नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का अप्रैल मई जून का, साथ ही साथ अप्रैल मई जून का लेटेस्ट अभी 4,500 पेंशन चालू हो चुका है आना। इसके साथ में जिनका जनवरी फरवरी मार्च से पेंडिंग था उनका भी 3,000 रुपए, देखिए पिछला है तो 3,000 ही आएगा, क्योंकि अब नए फाइनेंशियल ईयर से अब हमेशा 4,500 ही पेंशन आएगी जो कि आ रही है। और आज यूपी के कई पूर्वांचल साइड के जिलों में जैसे प्रयागराज से मैसेज आया कई लोग का, कई अलग अलग जगहों से लोग को मेरे पर मैसेज आ रहे हैं, सर हमारा पेमेंट आ गया है। बहुत खुशी की बात है। जहां जहां से अगर आप लोग का पेमेंट आया है, क्रेडिट हुआ है, तो पेमेंट के बारे में जरूर जो कमेंट में लिखिएगा। और एक बात आपको बता दूं, देखो अगर मान लीजिए आप एक मुरादा, मान लो कोई भी आप जिले में रहते हो, मान लो गोरखपुर में रहते हो या लखनऊ में रहते हो, आपके ही जिले में किसी और का आ गया और आपका नहीं आया तो घबराया मत करो। पेमेंट जो पीएफएमएस के थ्रू डीबीटी के माध्यम से आता है तो बैंक एक्सेप्ट करने में कभी कभी समय ले लेते हैं, 2-4 दिन का आगे पीछे हो सकता है, तो घबराया मत करो। मुझसे कई सवाल आ रहे थे कि सर ये यूपी में पेंशन एक बार में क्यों नहीं आता है, एक एक 1.5-1.5 महीना क्यों लगता है। बिल्कुल लगेगा और इस बार भी लगेगा। देखो मैं पूरा डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा क्यों ये देरी होती है, समझो। यूपी में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, पारिवारिक लाभ योजना, कोई भी योजना का पैसा है चरणबद्ध तरीके से क्यों डाला जाता है। देखो 1,08,00,000 पेंशनियर हैं यूपी में। उनका डेटा वेरिफिकेशन, उनका जो आधार एनपीसीआई उनका मैपिंग हुआ या नहीं खाते में, राज्य स्तर पर सर्वर पर पड़ने वाला भारी लोड होता है। और एक साथ पैसा जारी करने पे तकनीकी खराबी और पैसे के लेन देन में दिक्कत हो सकती है, गड़बड़ी होने की संभावना होती है, इस वजह से ऐसा होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चरणबद्ध तरीके से डालने का कारण यह भी होता है कि जो भी तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए ये किया जाता है ताकि किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो। सरकार इसको पैचिस में अलग अलग, सॉरी, अलग अलग जो जो बैचेस में इसको डिलीवर करती है, अलग अलग बैच में। मान लीजिए आज कल पेमेंट आ गया 8-10 जिलों का, फिर 2 दिन बाद फिर पेमेंट आया इतने जिलों में, फंड ट्रांसफर करती है। इसलिए जो है, जो पेंशन वितरण में जो एक जिले से दूसरे जिले आने में कुछ दिनों का समय लग जाता है। मान लीजिए आज लखनऊ मुरादाबाद का आया, फिर कल सीतापुर हरदोई का आया, तो ऐसे ऐसे करके देरी होती है थोड़ा बहुत। देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से पैसा आपके सीधे खाते में जाता है, जिसका अमाउंट आपको भेजा जाता है। जिन लाभार्थियों के खाते में डीबीटी एनपीसीआई नहीं होता है उनका पैसा रुक जाता है, सत्यापन के बाद ही भेजा जाता है। इसलिए कहता हूं पहली किस्त वाले अपने खाते में डीबीटी एनपीसीआई जरूर रखो, ये गलती मत करना। जिला स्तर पे मैं आपको बता दूं, ट्रेजरी और जिला समाज कल्याण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्तर पर बजट आवंटन और बिल पास होने की प्रक्रिया अलग अलग समय पे पूरी होती है, जिस कारण लेट होता है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की एकीकृत पेंशन पोर्टल, आप गूगल पे टाइप करना SS, फिर आपका PY, फिर स्पेस, फिर यूपी आप टाइप करोगे, वेबसाइट पे आ जाओगे। देखो एक बात आपको बता दूं, बैंक आधार सीडिंग पूरा करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पैसा लाभ खाते में नहीं आ पाएगा। और जिनका साल भर से वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, सब कुछ ओके है, कह रहे हैं मेरा पेंशन इस बार आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। वेट करिए, पूरी जुलाई और हो सकता है अगस्त तक भी पेंशन आने का सिलसिला जारी रहे। नए पेंशनर का इस बार जरूर आएगा पेंशन, बिल्कुल भी घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनकी आ गई उनको बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, अप टू डेट आपको जानकारी लाता रहता हूं। और देखो केवल नए नियमों में जो बदलाव हुए हैं केवल वृद्धावस्था पेंशनर के लिए हुए हैं। दिव्यांग, विधवा पेंशनर को कोई परिवार रजिस्टर और हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं जमा करनी। 2024 के बाद जिन्होंने अप्लाई किया है या पेंशन बनी है केवल उनके लिए ये वृद्धावस्था पेंशन के लिए नियम है। शहरी क्षेत्र के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर नहीं है तो पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट ये जमा कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र वाले हो तो परिवार रजिस्टर की नकल लगानी है, बस और कुछ नहीं। दैट्स इट। लेकिन आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप लोग का पेमेंट आया तो कमेंट करके ये खुशखबरी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। यूपी की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।